चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया बहुत गरीब थी। वह सेठ कालू कौवा के घर में किराए पर रहती थी। एक दिन कालू सेठ किराया लेने सुबह सवेरे ही आता है। चिड़िया, बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो। क्या हुआ सेठ जी, आज आप इतने गुस्से में क्यों हैं? 3 महीने हो गए, तुमने घर का किराया नहीं दिया। आज तो मैं किराया लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। कृपया करें सेठ जी, मैं कुछ दिनों तक दे दूँगी आपके पैसे। बहुत हो गया, मैं तुम्हारा सामान उठाकर घर से बाहर ही फेंक कर जाऊंगा। तुम गरीब चिड़िया इस घर में रहने की काबिल नहीं हो। दया करें सेठ जी, हम ऐसे मौसम में कहाँ जाएंगे, हम गरीबों पर रहम करें। कालू कौवा चिड़िया की बात नहीं सुनता। फिर कालू कौवा चिड़िया का सामान उठाकर घर से बाहर फेंक देता है और घर को ताला लगाकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा, आप चुप हो जाएं, आप खुद ही तो कहती हैं रोने से हालात नहीं बदलते। मगर बेटी, हमारे पास घर नहीं है, हम रात कैसे गुजारेंगे? हमारे पास कोई काम भी तो नहीं है कि हम अपना जीवन गुजारने का बंदोबस्त कर लें। फिर वह माँ बेटी अपना कुछ सामान लेकर वहाँ से चली जाती हैं। आ गए तुम, सारा दिन जंगल में घूमते रहते हो, तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? काम चोर। कालू, मुझे सब कालू सेठ कहते हैं, इज्जत से बुलाया करो मुझे। घर से बाहर सेठ बनते रहो, तुम तो मेरे लिए कालू हो, कालू। और हाँ, अगर आज किसी काम वाली का बंदोबस्त नहीं किया तो मैं आज ही अपने मायके चली जाऊंगी। ऐसे घर के काम नहीं होते, मैं भी थक जाती हूँ। मिल जाएगी कोई काम वाली तो आज ही घर लेके आऊँगा। फिर कालू कौवा के दिमाग में रानू चिड़िया और उसकी बेटी का ख्याल आता है। वह जल्दी से वापस जाता है। चिड़िया, मैं तुम्हें इससे भी नए घर में रखने के लिए तैयार हूँ, बोलो क्या बोलती हो? मुझे पूरा विश्वास था सेठ जी, आपको हम गरीबों पर दया जरूर आएगी। फिर चिड़िया और उसकी बेटी सेठ कालू के साथ चले जाते हैं। ये कौन है? यह मैं तुम्हारे लिए काम वाली लाया हूँ। शक्ल से तो काम वाली नहीं लगती। मालकिन, आप चिंता ना करें, मैं घर के सारे काम कर लूँगी, बस मुझे रहने के लिए छत दे देना। ठीक है कालू, इसे बाहर छतरी के नीचे घोंसला लगा देना। फिर मम्मा चिड़िया काम में लग जाती है। मम्मा चिड़िया बर्तन धोती, घर की सफाई करती और बाकी घर के सारे काम भी करती है। मम्मा, यहाँ तो बहुत ठंड है, इस छतरी के नीचे हम ठंड के दिन कैसे गुजारेंगे? अभी तो मार्च का महीना है, पूरी तरह से ठंड खत्म होने में अभी और समय लगेगा। कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी जीने के लिए थोड़ा बहुत दुख झेलना पड़ता है। आप एक काम करें, आप मेरे पंख में छुप जाएं, मेरी बेटी, ऊपर वाला कोई ना कोई इंतजाम जरूर करेगा। वह ठंड की रातें बहुत मुश्किल से वह माँ बेटी गुजारती हैं। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे दे दे, मुझे अपनी बेटी के लिए नए कपड़े खरीदने हैं। रहने को जगह मिल गया, ऊपर से पैसे मांग रही हो? काम करना है तो करो, कोई पैसे वैसे नहीं मिलेगा। सेठ जी, होली आने वाली है और मेरी बेटी ठंड से बीमार हो गई है। सेठ जी दया करें, कुछ पैसे तो दे दे। मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। फिर शाम के समय वह माँ बेटी सेठ कालू का घर छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। वह जंगल के बाहर एक सूखे हुए पेड़ पर घोंसला बनाने का सोचती हैं। मम्मा, मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं काम में आपकी मदद किया करूंगी। अभी मम्मा है ना मेरी बेटी, आप चिंता ना करें, देख लेना एक न एक दिन हमारे दिन जरूर बदल जाएंगे। रात को जब गुड़िया सो जाती है तो मम्मा चिड़िया पेड़ से पत्ते तोड़कर अपनी बेटी पर रखकर उसे गर्म करने की कोशिश करती है। मम्मा चिड़िया को बहुत ठंड लग रही थी, मगर उसे केवल अपनी बेटी की ही चिंता थी। अगले दिन गुड़िया अपनी माँ से कहती है, मम्मा, हमारे पास चाय बनाने वाली केतली भी है और बाकी बर्तन भी, क्यों ना हम ऐसी ठंड में पक्षियों को चाय बनाकर बेचना शुरू करें? बेटी, मगर इसके लिए हमें शक्कर और चाय पत्ती की भी जरूरत होगी। मम्मा, हम शक्कर और चाय पत्ती कबूतर अंकल की दुकान से ले आएंगे और फिर बाद में उन्हें पैसे वापस कर देंगे। फिर वह माँ बेटी कबूतर अंकल के पास जाते हैं। कबूतर चिड़िया को उधार में शक्कर और चाय पत्ती देने पर मान जाता है।
चिड़िया, मैं जानता हूँ आप भी अपने पति की तरह बहुत मेहनती हैं। मेहनत से काम करना, आप जरूर कामयाब होंगी। भैया, मैं 1-2 दिन में आपके पैसे दे जाऊंगी। ठीक है चिड़िया, आप ये होली के लिए पिचकारी और रंग भी ले जाएं। बेचकर मेरा पैसा वापस कर देना। चिड़िया और उसकी बेटी जंगल के रास्ते में चाय, पिचकारी और रंग बेचना शुरू करती हैं। उनका काम शुरू करते ही चल पड़ता है। सभी पक्षी बहुत शौक से चाय पीने आते हैं और होली नजदीक आने से रंग और पिचकारी भी खरीद कर ले जाते हैं। चिड़िया बहन, आपकी चाय बहुत अच्छी है। एक चाय ही है जिसे पीने से सुकून मिलता है। और होली का त्योहार तो पूछो ही मत। रंग और पिचकारी से होली खेलने का मजा ही कुछ और है। गोरी कवि हर रोज कालू कौवा से लड़ाई करती थी कि मुझे कोई काम वाली ला कर दो, मगर वह तो बहुत कंजूस था। वह तो कोई मुफ्त में काम वाली ढूंढना चाहता था। एक दिन एक कौवी वहां आती है। कोई जरूरत नहीं है जी, मुझे पैसे मत देना, बस 2 वक्त की रोटी और छत दे देना, मैं सारे ही घर के काम कर दूंगी। इसी काम पर ना ही रखो तो अच्छा है, देखने में ही पागल लगती है। मैंने इससे काम करवाना है, कोई मैथ की टीचर नहीं रखना। मुफ्त में जो मिले सो बेहतर है। तो कान खोलकर सुन लो कौवी, मेरे कपड़े धोने के बाद उन्हें इस्त्री कर देना। और हाँ, मेरे आने से पहले पहले खाना भी बना देना। और मेरे कालू पर नजर मत डालना, नहीं तो तुम्हारे पंख काट के गंगा में बहा दूंगी। हाँ ठीक है मालकिन, मैं सब कर लूंगी, आप जाएं। गोरी और कालू दोनों घर से बाहर चले जाते हैं। ओ, मैं तो भूल गई, मालकिन ने क्या कहा था। चलो थोड़ी देर टीवी देखती हूँ, जब याद आएगा तो घर का काम भी कर लूंगी। वह टीवी देखने लगती है। कब पेट्रोल की बोतल उसके पंख लगने से गिर जाती है उसे पता ही नहीं चलता। फिर जैसे ही आग जलाती है तभी पूरे घर में आग लग जाती है और गोरी का जेवर, कालू की तिजोरी, सब कुछ जलकर राख हो जाता है। गोरी कवि और कालू कौवा जब शाम को घर लौटते हैं तो उनके घर की जगह राख का ढेर था। कालू कौवा भिखारी बन गया था। चिड़िया और उसकी बेटी ने दिन रात काम करके अपने लिए एक छोटा सा सुरक्षित घर भी बना लिया था और अब उनका काम दिन पर दिन और बढ़ रहा था। गोरी, उस चिड़िया की बद्दुआ लगी है हमें। अगर हमने किसी के साथ अच्छा किया होता तो आज हमारी भी कोई मदद करता, मगर हमने तो सबके साथ ही बुरा किया है और अब हम इस ठंडी रात में कहाँ जाएंगे। चिड़िया और उसकी बेटी घर में बैठी मीठी नींद सोई हुई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।